हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रेनबो इंग्लिश का 17 लेसन करने जा रहे हैं और हमारे लेसन का नाम है आई लव माई इंडिया। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, आई लव मैं प्यार करता हूँ, माई इंडिया अपने देश को। और जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक सरदार जी डांस कर रहे हैं, दो बच्चे हैं, हाथ में झंडा, पीछे भारत का झंडा है और अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश के लोग यहाँ, अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं। तो यानी कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अखंडता में एकता यहाँ पर है, अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस लेसन में इन्होंने क्या क्या बताया गया है और हम अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, क्या ऐसी चीज़ यहाँ पर है कि जो हम अपने देश को प्यार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड। इंडिया भारत इज़ आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि है। It is well known for its social and religious integrity all over the world. It is well known, यह बहुत अच्छे तरीके से जानी जाती है या जाना जाता है। For its social, इसके सामाजिक and religious और धार्मिक, integrity all over the world, इंटीग्रिटी अखंडता, कि ये जो हमारा देश है, भारत देश है, ये अपनी सामाजिक और धार्मिक अखंडता की वजह से जाना जाता है। आवर कंट्री इज़ रिच एंड ब्यूटीफुल। आवर कंट्री हमारा देश बहुत ही रिच है, बहुत अमीर है, एंड ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर है। इट हैज़ मैनी कल्चर्स एंड रिलीजन्स, और इट हैज़ और यहाँ पर हैं बहुत सारी कल्चर्स हैं और बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे संस्कृतियाँ हैं और बहुत सारे धर्म हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एकता है। आवर कंट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम द कलरफुल राजस्थान। आवर कंट्री एक्सटेंड यानी कि फैली हुई है। द कलरफुल राजस्थान, रंग बिरंगे राजस्थान से। और रंग बिरंगे राजस्थान कैसे, जैसे कभी आप राजस्थान गए हो तो वहाँ की आपने पोशाक देखी हो तो बहुत ही कलरफुल पोशाक होती है, जो कपड़े वो पहनते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं। और वहाँ का जैसे आपने कभी घूमने गए हो तो जो भी वहाँ के खिलौने ये वो वगैरह बनते हैं तो बहुत ही कलरफुल शीशे वगैरह लगा के बहुत सुंदर बनाते हैं। तो इसलिए आवर कंट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम द कलरफुल राजस्थान, और हमारा जो देश फैला हुआ है फ्रॉम कहाँ से, कलरफुल राजस्थान से, एंड गुजरात इन द वेस्ट, और वेस्ट में पश्चिम में कहाँ तक, टू द, और पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है गुजरात में, टू द वेस्ट ग्रीन टी गार्डन ऑफ आसाम इन द ईस्ट, और गुजरात में वेस्ट से लेके जो बहुत बड़े बड़े चाय के बागान हैं आसाम में, कहाँ पर, पूरब में, वहाँ तक फैला हुआ है। द माइटी हिमालयाज क्राउनिंग कश्मीर इन द नॉर्थ टू द ब्यूटीफुल केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ। द माइटी हिमालयाज क्राउनिंग, और जो वहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय क्राउनिंग, हिमालय ने ताज पहना हुआ है, कश्मीर इन द नॉर्थ टू द ब्यूटीफुल केरला, और वो जो हिमालय में, कश्मीर में जो हिमालय है वो किस तरह से है, जैसे कि उसने ताज पहना हुआ है, इन द नॉर्थ उत्तर में, टू द ब्यूटीफुल केरला, कहाँ तक,
वहाँ कहाँ से, उत्तर से लेके केरला तक, एंड तमिलनाडु इन द साउथ, और साउथ में दक्षिण में कहाँ तक है, तमिलनाडु तक है। Our country is a center of attraction for tourists. Our country is a center of attraction. और हमारा जो देश है वो एक केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है फॉर टूरिस्ट के लिए, जो बाहर से घूमने आते हैं, पर्यटक जिनको कहते हैं, उनके लिए हमारा देश एक आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर स्थान हैं। द ताजमहल, जैसे द ताजमहल है। द फतेहपुर सीकरी है। द रेड फोर्ट, लाल किला है। द कुतुब मीनार है। आर ए फ्यू वंडर्स विच अट्रैक्ट मैनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले वंडर्स हैं, आश्चर्य हैं, जो पूरे संसार में सभी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और सभी लोग दूर दूर से यहाँ पर उनको देखने के लिए आते हैं। India is known for its unity in diversity. Unity in diversity यानी अनेकता में एकता। जैसे कि अभी आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि अनेकता में एकता, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एकता है। तो इसीलिए इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जो हमारा देश भारत है, ये है बहुत अच्छे से जाना जाता है अनेकता में एकता के लिए। वी स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, हम यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। वर्शिप मैनी गॉड्स, कई अलग अलग भगवानों की पूजा की जाती है। एंड येट, लेकिन फिर भी, वी हैव द सेम स्पिरिट, लेकिन हमारी जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, हमारे जो एक वो है, वो क्या है, द स्पिरिट ऑफ इंडिया। हमारी जो आत्मा है वो कैसी है, इंडिया की आत्मा है, भारत की आत्मा है, अनेकता में एकता है। द स्पिरिट ऑफ वननेस, हमारे अंदर कैसी आत्मा है, वननेस, एकता की है। द स्पिरिट ऑफ वननेस runs through all parts of our country, binding us together. The spirit of oneness, एकता की जो भावना है, runs through, वो हमारे पार्ट्स में, हमारे the spirit of oneness, हमारे अंदर जो एकता की भावना है, runs through, दौड़ती है, all parts of our country, हमारे देश के सभी हिस्सों में, बाइंडिंग अस टुगेदर, हमारे देश के अलग अलग हिस्से होते हुए भी, कि जैसे हमारे देश में कोई दिल्ली है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये है, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी सबको एक साथ बाइंडिंग है, सबको एक साथ जोड़ा हुआ है, सबको एक साथ बांधा हुआ है, और सब में एकता की भावना है। We celebrate different festivals like Holi, Diwali, Baisakhi, Eid, Christmas, Pongal, etc. with great joy and happiness. We celebrate, हम मनाते हैं, different festivals, अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल, इसी तरह के सभी त्योहारों को हम बहुत ही आनंद के साथ में, बहुत ही खुशी के साथ में मनाते हैं। वी आल लिव हेयर हैप्पीली, हम सब यहाँ पर
खुशी खुशी रहते हैं। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश को प्यार करता हूँ या अपने देश को प्यार करती हूँ। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और मैं अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड करता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ। अब नीचे इन्होंने एक 2 लाइनें दी गई हैं कि इस पूरे लेसन का सार इसमें क्या बताया गया है। आइए चलिए इसको देखते हैं। आवर्स इज़ ए लैंड ऑफ सेजेस, सेजेस कहते हैं साधुओं को। हमारा जो देश है वो साधु संतों का देश है। हमारी जो ये भूमि है ये साधु संतों की भूमि है। नोन फॉर ब्रेवरी ऑफ एज, और ये जानी जाती है बहादुरी। यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं, बहादुरता के लिए यहाँ का देश फेमस है, हमारा भारत देश। नन कैन विद इट compete इट्स कल्चर, नन कैन बीट, और कोई भी इसकी कल्चर को compete नहीं कर सकता और कोई भी इसकी जो कल्चर है उसको बीट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसी कल्चर जैसा compete इस देश का है ऐसे अन्य किसी देश का नहीं है। तो इसी तरह से यह मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि यह एक साधु संतों की भूमि है और यह एक नॉन फॉर ब्रेवरी फॉर एजेस, और ये यहाँ की जो बहादुरी है, यहाँ के जो लोगों में बहुत बहादुरी भरी हुई है उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आइए कुछ के न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। सोशल, सामाजिक, रिलीजियस, धार्मिक, इंटीग्रिटी, अखंडता, एट्रैक्शन, आकर्षण, टूरिस्ट, पर्यटक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, बिडिंग, जोड़ना। ठीक है बच्चों, ये लेसन कंप्लीट हुआ। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। ओके, टिल देन बाय बाय।